देवी, आप सभी इस मार्ग से कैलाश जाइए, क्योंकि शनिदेव भी उसी चोटी पर आ रहे हैं। आप सभी को कैलाश जाता देख उन्हें लगेगा कि महादेव भी कैलाश में है और वो भी कैलाश की ओर बढ़ जाएंगे। तब तक मैं महादेव के पीछे जाता हूं। जी नारायण। नंदी, शिवगणों, चलिए कैलाश चलते। नारायण, तनिक ध्यान से। शनिदेव बहुत चतुर है। निश्चिंत रहें देवी, महादेव के गंगा पहुंचने तक उनके प्रतिबिंब के भांति मैं उनके साथ रहूंगा। चार पहर केवल और ये खेल खेल लीजिए शनिदेव, फिर महादेव स्वयं आपका न्याय करेंगे। संसार को ये सीख देंगे कि कर्म का फल शनिदेव को भी भुगतना पड़ा था। ये तो देवी पार्वती और शिवगण है, अर्थात महादेव अब भी अपने घर, अपने कैलाश में ही है। और महादेव पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कैलाश से उत्तम स्थान और क्या होगा। ये शिव अपने प्रेम का प्रमाण देगा। चार पहर गंगा के भीतर रहकर, गंगा के भीतर रहकर। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत भूखे हैं। कृपया कर कोई कुछ खरीदी कर लीजिए।
रुको। इसे नीचे रख दो। ये लो, इसे बेचकर अपनी पत्नी और बच्चों को भोजन करवा लेना। लो। बड़ा हृदय है आपका, बिल्कुल भोलेनाथ जैसा। परंतु मैं भी महादेव का भक्त हूँ, स्वाभिमानी हूँ। बिना मूल्य दिए आपसे नहीं लूंगा। इसके बदले आपको मुझसे 2 तरबूज लेने होंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम इसे ले लो और अपने परिवार का पेट भरो। ये तरबूज किसी दीन को दे देना। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? दाम कोई और दे और खाए कोई और। जिसने कर्म किए फल भी तो उसे ही मिलना चाहिए ना। तर्क वितर्क में समय व्यर्थ मत करो। इसे रख लो और मुझे मुक्त करो। मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। यदि आप मुझसे तरबूज नहीं लेंगे तो मुझे भी आपकी कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी हूं, भिक्षुक नहीं। बहुत हट्टी हो। लाओ, तरबूज मुझे दे दो, फिर तो इसे स्वीकार करोगे ना? अवश्य अवश्य। ये अनर्थ कैसे हो गया? महादेव को रोकना होगा। रुकना तो आपको होगा नारायण। बस नारायण, यहां से आगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। योजना तो बड़ी अच्छी बनाई थी नारायण आपने, मुझे देवी पार्वती और उनके गणों के पीछे भेजने की। परंतु फिर अकस्मात ही मुझे कुछ स्मरण आ गया। कुछ तो अनुचित है।
जब जब महादेव पर संकट के बादल मंडराते हैं, तब तब सदैव ही नारायण उनके साथ होते हैं। परंतु आज नारायण कहाँ है? कैलाश में आपको महादेव के साथ ना देखकर मैं समझ गया था कि ये अवश्य ही कोई छल है, इसीलिए यहां चला आया। अपने 7.5 पहर की 7.5 का नया दाव खेल ले। अहंकार के मद में आप भूल रहे हैं शनिदेव कि जिसे आप छल रहे हैं वो स्वयं महादेव हैं। वो स्वयं महादेव हैं। धीरज रखिए शनिदेव, कहीं ये कुकर्म आप पे भारी ना पड़ जाए। मैं तो बस अपनी महिमा स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूं नारायण। अधिकारों की सीमा में बंद कर अपनी योग्यता सिद्ध कर रहा हूं। हारी तो शनि की दृष्टि पड़ेगी। शिव पर, शिव पर, शिव। युद्ध, सभी युद्ध से घबराते हैं, कतराते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि यह संसार भी तो एक बहुत बड़े युद्ध का क्षेत्र है। समस्या केवल तब उत्पन्न होती है जब यह युद्ध संसार की भलाई के लिए नहीं अपितु अपने अहंकार के लिए हो जाता है। परंतु अहंकार के युद्ध में विजेता यह भूल जाता है कि सबसे बड़ी हार उसी की हुई है